हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पक्का है कि क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। और जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चंस बनता नहीं है, तो इसका भी अभी मैं आप लोग को सॉल्यूशन बता दूंगा कि क्यों आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्योंकि आप लोग को या तो फॉर्मूला याद नहीं होगा या फिर बनाने का प्रोसेस नहीं पता होगा कि कैसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के मैं आपको सारा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो फॉर्मूला है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसी फॉर्मूला से यहाँ दो फॉर्मूला और निकलता है। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी फॉर्मूला से देखो दो फॉर्मूला और निकला हुआ है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू 1 ही होता है, और इस फॉर्मूला से देखो यहाँ पे दो फॉर्मूला और निकला है। अब देखो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा की जगह पे टेन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉस थीटा बाई साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, और 1 बाई सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, या फिर आप कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा बोल सकते हो। ठीक है, इसी कुछ चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 बाई साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, या फिर 1 बाई कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर ये सारा फार्मूला याद हो जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे, आपसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे रूल्स में आपको बताऊंगा कैसे आपको बनाने हैं। अब उन सब के अलावे भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि एल्जेब्रिक ये सारे फार्मूले हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू फार्मूला क्या होता है, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से मतलब क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस फार्मूला का यूज होता ही होता है। अभी जैसे देखो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिया हुआ हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई के इस बार जो सैम्पल पेपर निकाले हैं 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर, तो ये वाला क्वेश्चन उसमें दिया भी है। अब देखो पहला ट्रिक याद रखना कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस को बनाओ तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देख लेना कि स्टार्टिंग में कहीं स्क्वायर है कि नहीं, क्यूब नहीं, स्क्वायर है या नहीं है। अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो 95% क्वेश्चंस में ऐसा देखा जाता है कि स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला यूज्ड हो जाता है, और स्क्वायर नहीं होगा तो याद रखना कि स्टार्टिंग में फॉर्मूला यूज होगा ही नहीं। जैसे कुछ क्वेश्चंस अभी मैं आप लोग को बताऊंगा जिसमें आप देखोगे कि इसमें देखो जैसे इसमें स्क्वायर कहीं नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। इसका फिर आगे कैलकुलेशन कैसे होगा आगे हम बताएंगे। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं पर भी देखा जाए तो स्क्वायर है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये वाला सबसे पहले ट्रिक याद रख लेना। जैसे स्क्वायर दिखेगा, जो भी स्क्वायर टाइप वाला में फॉर्मूला होता है उसको हम यहाँ पे लागू करेंगे। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे एक जो यहाँ पे लिखा हुआ है टेन क्यूब थीटा है, तो क्यूब वाला तो फॉर्मूला कुछ होगा नहीं। इसको देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला में हमने टेन के बारे में कहाँ देखा था, टेन के बारे में हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, स्क्वायर वाले में तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का देखो फॉर्मूला कहीं है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा लिखा है ना, तो इसके जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको ना आप ऐसे ही रहने दो, इसको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी तरह से ये जो कॉट का पावर 3 थीटा है ऐसे रहने दो, और 1 प्लस ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट वाला यहाँ पे है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो हमें प्रूफ करके लाना है, ये तो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे जो भी टर्म आपका निकलेगा ना, तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके बनाना, जिससे कि आपका सॉल्यूशन जल्दी बनेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, आगे हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, देखो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टेन थीटा की जगह पे हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर पावर 3 है तो यहाँ पे पावर 3 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बाई जब लगाएंगे तो ये तो नीचे आ जाएगा, तो इसी वजह से ये जो सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और सेक थीटा मतलब सेक थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा। तो सेक थीटा की जगह पे हम 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 और बाई जो कॉस थीटा आ रहा है तो कॉस को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, कॉस और स्क्वायर था तो स्क्वायर थीटा लगा दिए।
ओके, बिल्कुल इसी तरह से कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉट थीटा की जगह पे हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख लेते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब पावर 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा का क्या होता है, देखो यहाँ पे कॉसेक थीटा का 1 बाई साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ पे हम कॉसेक थीटा के जगह पे 1 बाई साइन थीटा करेंगे। साइन थीटा नीचे आ रहा है, इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं। पावर 2 है तो यहाँ पे 2 कर दिए। अब देखो यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 3 है, तो हम दो को पावर को काट सकते हैं ना। तो 3 में 2 घटाएंगे तो इसका पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये सिर्फ कॉस थीटा बच जाएगा और ये तो पूरा हट जाएगा। इसमें भी साइन का पावर 2 थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। तो इसमें भी से 2 पावर घटा दो तो 3 में जो आएगा तो 1 होगा, यानी साइन का पावर 1 थीटा होगा, यानी सिर्फ यहाँ पे साइन थीटा बचेगा। होगा, क्या बच गया, जो बच गया इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया साइन का पावर 3 थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस का पावर 3 थीटा बाई साइन थीटा। अब सोचो जरा, आप खुद सोचो कि इसके बाद सॉल्यूशन कैसे बना सकते हो आप। ठीक है, इसका तो कोई फॉर्मूला होगा नहीं, कॉस थीटा का आप कुछ कर सकते हो नहीं। मतलब ये दोनों, यहाँ पे दोनों टर्म को क्या करना पड़ेगा, हमको एक करना पड़ेगा तभी तो बनेगा ना। इसके सिवा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो दोनों टर्म को एक करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। ये कॉस थीटा साइन थीटा डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ कॉस थीटा मिल रहा है, यहाँ पे साइन थीटा नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले से एक पावर 3 था, एक साइन थीटा और आ गया, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 प्लस है प्लस। अब देखो यहाँ साइन थीटा मिल गया, तो इसमें कॉस नहीं है, तो ये कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे पहले से पावर 3 था, एक कॉस और आ गया, तो यहाँ पर भी कॉस 4 थीटा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो साइन का पावर 4 थीटा कोई फॉर्मूला नहीं ना होता है, तो इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में रख सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, 2 2 जा 4 आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। और नीचे ये जो कॉस थीटा साइन थीटा है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे रहने देना है। ओके, अब देखो ये वाला ए स्क्वायर, ये पूरा ए मान लो और ये पूरा बी मान लो, तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला पे ये ब्रेक होगा। तो देखो यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो बस इसी फॉर्मूला पे इसको हमको करना है। पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए के जगह पे वही है साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे है कॉस स्क्वायर थीटा, और बाई कितना हो गया, साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1। तो हम सिंपली इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब माइनस हो गया ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या करो ना, यहाँ पे अगर देखो जो हमें लाना है, ठीक है, यहाँ पे देखो जो लाने के लिए हमें बोला गया है, तो यहाँ पे ये 2 टर्म है, तो इसको भी क्या करना पड़ता है, लास्ट में हमें अलग करना पड़ता है। तो ये जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है ना, इसको अलग अलग कर दो। एक इसके नीचे कर दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसके नीचे भी कर दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब देखो 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई कॉस थीटा का क्या होगा, सेक थीटा। तो इसके जगह पे हम सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक, और 1 बाई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 बाई साइन थीटा का होता है कोसेक थीटा। तो इसके जगह पे कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ओके, माइनस है माइनस, देखो एक साइन थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो बस यही हमें जो था रिजल्ट में यही लाना था, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखो आया सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसके बाद फिर है माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो वही आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो बराबर यहाँ पे RHS कर देंगे, प्रूव करना है प्रूव लिख देंगे, वेरीफाई लिखा होगा वेरीफाइड लिख देंगे, हो जाएगा।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखते हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, ठीक है ना। अब जैसे पहला हमने ट्रिक बताया था कि अगर स्क्वायर रहेगा तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला है नहीं। अब जैसे ये साइन है, ये टेन है, कॉस है, कॉट है, कहीं स्क्वायर नहीं है, कहीं एलसीएम भी नहीं ले सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं इसमें? हम स्टार्टिंग में बस एक ही काम कर सकते हैं कि इस टेन को हम साइन बाई कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये जो कॉट है, इस कॉट को हम कॉस बाई साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो वही काम करेंगे, ये जो साइन ए है इसको रहने देंगे, ये जो टेन ए है इसके जगह पे साइन ए बाई कॉस ए कर दिए, प्लस ये कॉस ए जैसे का वैसे रहेगा, और कॉट ए के जगह पे कॉस ए बाई साइन ए कर दिए। क्योंकि देखो इसके सिवा ना आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि इसके सिवा कोई और इसमें हम चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 डाल दिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 डाल दिए। अब इसके बाद का भी सॉल्यूशन तभी बनेगा जब हम इन दोनों का एलसीएम लेके बनाएंगे, अदरवाइज ये बनेगा ही नहीं आगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये कॉस ए हो जाएगा, यहाँ पे ये कॉस ए से मल्टीप्लाई होकर 1 कॉस ए हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए जैसे का वैसे होगा। ये सब तो कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कॉस ए था, रहने देते हैं। फिर इसी तरह से 1 और साइन ए का एलसीएम साइन ए ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे साइन ए है नहीं तो ऊपर में ये साइन ए यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे ये कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए और यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए, मतलब एक ही है, प्लस है तो मतलब कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कॉस ए प्लस साइन ए इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया साइन ए, और नीचे कितना है, नीचे है कॉस ए, फिर प्लस हो गया, यहाँ पे बच गया कॉस ए, और नीचे कितना है साइन ए, इसको रहने देते हैं, ठीक है। ये कॉस ए प्लस साइन ए इसको रहने दो, इसको कुछ नहीं करो, कॉस ए प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ पे साइन ए और कॉस ए ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए होगा, और यहाँ पे ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे साइन ए नहीं है, यहाँ पे साइन ए था, इस वजह से साइन ए से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए होगा। यहाँ पे कॉस ए नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे कॉस ए है, तो इस वजह से ये कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर ए हो गया। चलो ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1, तो इसके जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस ए प्लस साइन ए, ये तो 1 हो गया। अब क्या करो, इसको दोनों में अलग अलग कर दो, इसके नीचे भी कर दो साइन ए इंटू कॉस ए, और इसके नीचे भी कर दो साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए कट गया, इसमें साइन ए कट गया, यहाँ पे बच गया 1 बाई साइन ए। 1 बाई साइन ए का अभी देखें हम, 1 बाई साइन ए का कॉसेक होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए, और ये बच गया यहाँ पे 1 बाई कॉस ए, ठीक है। 1 बाई कॉस ए मतलब होता है सेक ए, ठीक है। तो यही तो हमें लाना था, सेक ए प्लस कॉसेक ए, तो बस आ गया बराबर प्रूफ। आर अच्छे से लिख दो, यहाँ पे प्रूफ लिख दो, हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन को। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसा रहेगा ना जिसमें आप यहाँ पे देखोगे कि आप खुद सोचो कि इसमें आप क्या कर सकते हो। एक चीज़ तो आप यहाँ पे ये कर सकते थे कि 1 के जगह पे आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला यूज़ करके बना सकते थे, अदरवाइज़ के सिवा आप यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसा रहेगा जिसमें आपको जितने भी टर्म्स हैं उसमें या तो साइन ए या फिर कॉस ए से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। हमें रिजल्ट में देखो क्या लाना है, कॉसेक ए कॉट ए। तो सोचो यहाँ पे अगर हम कॉसेक ए लाना है तो सारे टर्म में आप साइन ए से डिवाइड करोगे या कॉस से ए से डिवाइड करोगे। जैसे अगर आप कॉस से डिवाइड करते हो तो कॉस कट जाएगा, 1 होगा, साइन ए बाई कॉस ए टेन ए हो जाएगा, जबकि इधर टेन नहीं है तो साइन नहीं कर सकते, कॉस नहीं कर सकते हो। अब देखते हैं साइन करके, तो कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए हो जाएगा, आ जाएगा रिजल्ट, और साइन ए बाई साइन ए कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 बाई साइन ए करेंगे तो कॉस ए के आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सारे टर्म से क्या कर रहे हैं, साइन ए से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये हो गया साइन ए,
सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी करेंगे साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। जितने भी टर्म हैं सारे टर्म से साइन ए से हम डिवाइड कर दिए। और नीचे भी वही काम करेंगे, जो काम ऊपर किए वही काम नीचे भी करेंगे। यहाँ पर भी उसी तरह से कॉस ए बाई साइन ए था, ठीक है, साइन ए, ठीक, कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए, साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए हो गया। अब देखो इसके जगह पे ये कॉट ए हो गया माइनस साइन ए कैंसिल, तो यहाँ 1 हो गया, प्लस 1 बाई साइन ए कॉसेक ए होता है, तो यहाँ पे कॉसेक ए हो गया, बाई कर दिए, कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए होता है, कॉट ए कर दिए, प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, एंड माइनस 1 बाई कॉस साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए। ठीक है, यहाँ पे ये हम कर सकते थे। अब क्या करो, कॉट वाला और कॉसेक वाला एक साइड कर दो, 1 को अलग करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसको एक साथ लिख दिए और माइनस 1 इधर कर दिए। बिल्कुल इसको आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करना है तो आप ऐसे भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कर लेते हैं। माइनस ये हो गया कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो इसके बाद और आप क्या कर सकते हो, तो एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पे कॉट और कॉसेक है, तो 1 के जगह पे आपको कॉट और कॉसेक वाला कुछ भी टर्म यूज करना पड़ेगा। तो 1 के जगह पे देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको लिख सकते हैं। तो 1 के जगह पे वही हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। ये कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे रहने देना है। 1 के जगह पे जो अभी हमने आपको दिखाया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको लिख देंगे क्योंकि इतना का बराबर 1 होता है। और बाई अब इसमें नहीं चेंज करना है, इसको ऐसे रहने देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है डिनोमिनेटर में। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखो ये अगर हम कॉसेक ए को कॉसेक थीटा को ए मान ले, कॉट थीटा को बी मान ले, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम वही करेंगे, इसको ऐसे रहने दो, इसको कुछ मत करो। माइनस है माइनस डालो, एक बार इसको हम प्लस करके लिखेंगे और एक बार इसी को हम माइनस करके लिखेंगे। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे हमें ऐसे का ऐसे रहने देना है। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर 1 कॉट ए प्लस कॉसेक ए है और यहाँ पर भी वही है कॉसेक थीटा, मतलब एक आप ए भी लिख सकते हो थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने थीटा लिख दिया है तो यहाँ पे हम ए कर देंगे, ठीक है। आप कर सब में यहाँ पे ए कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कॉसेक कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बात तो एक ही है। तो ये मिल जा रहा है, तो जो मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये कॉमन निकल गया। तो जब ये कॉमन निकल गया तो यहाँ कुछ बचा नहीं, यानी 1 बचा, माइनस हो गया, ठीक है। ये तो हट गया, अब सिर्फ ये बच गया, तो ये हो गया कॉसेक थीटा और ये माइनस और माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। ए मान रहे थे ना, बाई ये है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अभी देखो यहाँ पे ये कॉट ए प्लस में है, कॉसेक ए माइनस में है और 1 प्लस में है, मतलब ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो यही जो है यही आपका आंसर है। देखो यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए है ना, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बराबर RHS कर दो और यहाँ पे प्रूव लिख दो, हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन आपके कुछ इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें स्टार्टिंग में जो दिया हुआ रहता है ना, सबसे पहले तो इसका स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है, दोनों साइड। यहाँ पर भी इसका स्क्वायरिंग कर दो और यहाँ पर भी इसका स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 होगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा।
देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा को उधर कर दो, साइन थीटा को भी उधर कर दो, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इधर कर रहे हैं ना, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, इसी तरह से ये भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये तो जैसे का वैसे रहने दो इसको, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, यानी बच जाएगा कितना, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये ब्रेक हो जाएगा, तो इसको पूरा हम इधर कर देते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम एक बार प्लस में लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इसी को हम एक बार माइनस में भी लिख देते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसको इधर ही रखते हैं, ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, इसको आप यहाँ पे लिखते तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक। अब इसमें क्या है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है, √2 कॉस थीटा, तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, √2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह पे इसको लिख सकते हैं √2 कॉस थीटा इक्वल टू सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भी है ना, तो इसको भी यहाँ पे रहने देते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ये हो गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो इधर इधर से ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम इधर कर देते हैं √2 को, तो ये इस तरह से नहीं हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2, ये साइन थीटा है, साइन थीटा बाई √2। अब ये पता है कि √2 ये √2 इंटू √2 2 होता है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा √2 बार में, तो इस तरह से ये निकल जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो बस यही जो रिजल्ट है हमें लाना था।